दर्शन करने जा रहे हैं तो भैरव बाबा के भी दर्शन करके ही जाएंगे। चढ़े भी नहीं जा रहा, अब तो जवाब दे दिया भैरव ने। चले भी नहीं जा रहा अब तो उनसे। अभी भी सब लोग बोल रहे थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। लाखों लोग माँ वैष्णो यहाँ तो हमारी हालत ही खराब हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कटरा से लेकर भवन तक का रास्ता और साथ साथ में भैरवनाथ मंदिर तक का सफर। आगे देख। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का टाइम है और हम रेडी हो रहे हैं माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। और सच में अंजू तो यार बंदर की तरह बैठी हुई थी बिल्कुल, देखो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। और हम निकल और जैसे हमने देखा धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग फटाफट से लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया था यात्रा कार्ड बनने के लिए। देखो यार, गैस देखो यहाँ पे यार, गैस करो कितनी भीड़ हो रही होगी धीरे धीरे करके। देन उसके बाद हमने कार्ड बनवा लिया था और देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। और ये रही हमने, अब हमारी यात्रा शुरू होती है ऑटो से। जैसे हमारा कार्ड बन गया उसके बाद हमने ऑटो किया था हमने बाणगंगा के लिए वहाँ। और हमें यात्रा तो हमें वहीं से करनी थी लेकिन हमारे साथ ना ट्विंस थे, इसलिए हमने यात्रा शुरू करी, वरना हम लोग पैदल चलते, पैदल करके हम यात्रा करते अगर हमारे साथ बच्चे ना होते तो। अब एंट्री स्टार्ट कर ली हमने माता के दरबार। एंट्री करने के बाद हमने सबसे पहले वो वोकर किया, साथ में काका को भी। उन्होंने 5:30 के समय हमने ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ वहीं पर ही हमने पानी गर्म करवा लिया था उनसे। बच्चों के लिए करवा लिया था दूध बनाने के लिए, क्योंकि वो बीच बीच में मांगते हैं ना छोटे बच्चे। और फिर देखो अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है। और वो कर लिया था हमने रेंट पे, वो भी 200 रुपये में, जिसमें हमारी जो सिक्योरिटी जमा हुई थी 2000 रुपये। और इस वाले वॉकर को ना हमें ही खींच कर ले जाना था। सच में यार इसने तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत ज़्यादा सहारा मिला था हमें इसका वॉकर का। 3 से 4 किलोमीटर के आसपास आने के बाद एक मंदिर मिला जहाँ चरण पादुका का है मंदिर। यह कहा जाता है कि जब माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ के बचकर पहाड़ों की एंट्री, क्योंकि यहाँ पर जब माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचकर पहाड़ों की तरफ जा रही थी तब उन्होंने वहाँ जाकर रुक कर पीछे मुड़कर देखा था। उस वक्त पैरों के निशान वहाँ पर बन गए थे, इसी वजह से उनके चरण पादुका। उसके बाद हमने चुना न्यू रास्ता, पुराना रास्ता नहीं, क्योंकि पुराने रास्ते में ना चढ़ाई सबसे ज़्यादा है, उतरने में थोड़ी आसानी होती है। आए थक गए यार, अभी तो शुरुआत ही हुई है, इतने में ही हमारे तो पसीने पसीने आ गए। और ये जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे हमने पूछा कुछ लोगों से कि भाई कितना दूर है, कितना दूर और आगे मंदिर रह गया, तो उन्होंने बोला कि बस थोड़ी दूर थोड़ी दूर। सच में मतलब बहुत चढ़ाई थी। और हमें ना ये शेक मिल गया था, हमें ना कुछ लोग बांट रहे थे, तो मैंने तो नहीं लिया था, पर अंजू ने ले लिया था, लेकिन अंजू का मैंने बाद में छीन लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने पी, और हमें ना वहाँ पर ना हिरण दिख गया था। हिरण देखने के बाद मैं शॉक्ड, भाई इतने लंबे ऐसे इस तरीके से पहाड़ियों पर वो कैसे खड़े हुए हैं। बट ये कहते हैं लोग कि हिरण देखो माता का मंदिर आने वाला है, लेकिन सच बोलूं जितना पास दिख रहा है ना उतना नहीं है। माता रानी के दरबार में ना पहुंच गए, ऐसा हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। जब आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करके ही जाएंगे। अब हमारा मंदिर आने वाला है, कुछ हमने फिर पिक्चर्स क्लिक करी और हम लोग फिर हम पहुंच गए थे भवन के पास। वहाँ पर ना हमने एक होटल देखा था, वहाँ पर 100 रुपये ले रहे थे पर पर्सन नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गीज़र वगैरह सब कुछ फैसिलिटी थी ना वहाँ पे, इसीलिए वो वहाँ पर हमें 100 रुपीज़ ले रहे थे। और सच में वैष्णो माता मंदिर का इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना, सोचा नहीं था। जैसे हमने टीवी में देखा है कि यार इतना सामने ऊपर से ये वाला मंदिर होता है, ऐसी व्यूज़ होती है। हम फोटो खींचते गए, मन ही नहीं भरा हमारा। और हम लोग रेडी हो गए थे भवन में जाने के लिए। ये देखो वहाँ का व्यू है, जहाँ पर हम लोग होटल का व्यू है, जहाँ पर हम लोग नहाने के लिए रुके थे। उसके बाद हमने अपने फ़ोन वगैरह जो जो भी चीज़ें थी हमने अपने लॉकर में जमा कर दी और उसके बाद हम भवन की दर्शन करने के लिए निकल गए। अब हम निकल गए थे भैरवनाथ मंदिर के लिए। और जैसे हमने देखा, हम जाने एंट्री शुरू करी, तो जैसे ही चढ़ाई करी हमने तो देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। फिर मैंने कज़न से पूछा कि किससे लाइन लगी, तो उन्होंने बोला कि ये लंबी लाइन लग जाएगी, अब आरती शुरू होएगी 2 घंटे तक, उसके बाद ही नंबर आएगा।
और सच में वैष्णो माता मंदिर में दर्शन करने से पहले जब चढ़ाई करते हैं तो तब उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, लेकिन भैरवनाथ मंदिर जाते टाइम इतनी चढ़ाई थी, सच में हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। सच में ऊपर से बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था भवन का, मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ, ये सच में हमारे साथ हो रहा है। अभी भी सब लोग बोल रहे थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। चलते-चलते यहाँ तो हमारी हालत ही खराब हो गई है। देखो हमने वैष्णो माता का मंदिर नीचे छोड़ दिया है। कितना हो रहा पहले तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। अब देखो, हाँ चढ़े भी नहीं जा रहा, अब तो जवाब दे दिया पैरों ने, चढ़े भी नहीं जा रहा अब तो हमसे। लेकिन दर्शन करने के लिए हिम्मत नहीं हार रहे हम, दर्शन करने जा रहे हैं तो भैरव बाबा के भी दर्शन करके ही जाएंगे। चढ़ाई ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ऐसा भाई, यूं यूं अभी तो वहाँ भी है ऐसे ऐसे करके। ये रात को 12-1 बजे के आसपास है, देखो कितनी रात हो गई है, 12-1 बजे के आसपास। और यहाँ पर आकर ना हमारा ना टाइम चेंज भी हो गया था। अब हम पहुँच गए भैरवनाथ बाबा के मंदिर भी, देखो ऊपर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब नीचे तो देख ही नहीं सकते, रात को ऐसा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये रहा भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए रास्ता। सबसे पहले तो हम आराम से चल रहे थे क्योंकि हमें कज़न ने समझाया था कि ऐसे ऐसे जाना है, तो हम लोग निकल गए। अब हम यहाँ पर भैरव मंदिर के गेट की एंट्री कर रहे हैं। देखो भाई पैर लाल तो नहीं हुआ हमारे, खून सफेद जरूर हो गया हमारा। निकलने के बाद तो भीड़ नहीं दिख रही थी, लेकिन थोड़ी सी हम आगे चले उसके बाद हमें ना थोड़ी सी भीड़ दिखी। भीड़ दिखने के बाद हम सीधे निकल गए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या था कि आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं। फिर हमने देखा हम तो गलत रास्ते पर पहुँच गए हैं, और हमारी सबसे बेवकूफ़ी, जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे थे ना हम लोगों ने वहीं से एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हम तो आराम से जा रहे थे, हमें नहीं पता था, हमें मतलब बस दर्शन के लिए लेट हो गए, हमें बस यही था। जैसे हम लोगों ने एंट्री करी, हमने पंडित से पूछा कि हम लोग गलत रास्ते से आ गए, तो प्लीज़ आप लोग भी दर्शन कर लो भैरव बाबा जी के। बहुत सच में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, हम लोग तो सच में। वापस आने के टाइम पे हमने पुराना वाला रास्ता चुना था जिसमें अर्धकुंवारी मंदिर पड़ता है बीच में, और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमने सबसे पहले यहाँ पर देखने लगे कि रेस्टोरेंट वगैरह कहाँ पर है। देखा तो सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लोग वेट कर रहे थे 2-2 दिन से, 48 आवर्स का वेट होता है, मतलब यहाँ पर अर्धकुंवारी में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए मंदिर में। उसके बाद हम लोगों ने रेस्टोरेंट देखा, रेस्टोरेंट खाने में गए और फिर हम लोगों ने कुछ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग 5:30 या 6 बजे के आसपास ना हम लोग नीचे उतर कर आ गए थे। देन हम लोगों ने एग्ज़िट किया और यही हमारी यात्रा समाप्त होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लॉग्स अगर पसंद आया तो प्लीज़, आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।